साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आइए हम लोग टाइम एंड वर्क को पढ़ते हैं। टाइप 5 टाइम एंड वर्क के टाइप 5 को पढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ठेका से संबंधित है, ठेका से संबंधित है। और क्वेश्चन यहाँ पर आपका शो कर रहा है। क्वेश्चन को आप भी पढ़िए और एंजॉय कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 4 तथा 5 दिनों में कर सकते हैं। तो ये डे न दिया है जी। ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं और बी किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। क्रमशः है तो ए का डे 4 दिया हुआ है ना जी। ए का डे जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और बी का 5। क्रमशः में जो होता है पहला वाला का पहला होता है, दूसरा का दूसरा होता है। उन्होंने मिलकर के उस काम को 270 रुपया में करने का ठेका लेता है। दोनों मिल करके ये ठेका ले ले बड़ा सन, ए और बी। ठेका की राशि कितना का लिया है? ठेका की राशि 270 रुपया का लिया है। तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है? रुपया के रूप में पूछ रहा है, कितना रुपया अधिक है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। जो जितना भाग काम करता है वह उतना पैसा लेता है। हम तो सूत्र बताए ही है, मजदूरी बराबर मजदूरी बराबर। इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आइए हम लोग इधर सूत्र को लिखते हैं। मजदूरी बराबर आपको होता है पार्ट ऑफ वर्क गुने ठेका की राशि। मजदूरी बराबर होता है पार्ट ऑफ वर्क गुने ठेका की राशि। इसको आप रेशियो विधि से भी बना सकते हैं या पार्ट के नियम से भी बना सकते हैं। आपको जैसे बनाने का इच्छा है रेशियो विधि से बनाइए, आसान है। आपको हर एक विधि में सिखाऊंगा। ए और बी लिख दीजिए, दोनों का डे दिया हुआ है। ए का दिया हुआ है 4, बी का दिया हुआ है 5। ए बाबू, पार्ट के आधार पर न मजदूरी का बंटवारा होता है। मजदूरी का बंटवारा के लिए पार्ट जानना होगा कि कौन व्यक्ति कितना भाग काम करता है उतना भाग पैसा लेता है। तो पार्ट जानना जरूरी है। और हम ये भी जानते हैं कि डे को रिवर्स कर देंगे तो पार्ट हो जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसको रिवर्स करिएगा तो 1/5 हो जाएगा। लेकिन फिर रेशियो को सीधा करना पड़ेगा क्योंकि बट्टा में आ जाएगा। तो रेशियो सीधा करने का ये भी विधि है। और दूसरा विधि है कि जिसके नीचे लिखना है उसको तोप लीजिए, जो दिखाई दे रहा है उसको लिख दीजिए। तोपा तोपी के नियम से भी इसके नीचे लिखना है, बी के नीचे, तो बी वाला को तोप लीजिए, जो दिखाई दे रहा है उसको लिख दीजिए। इससे भी रिवर्स होता है। 3 गो रहता तो जिसके नीचे लिखना रहता उसको तोप लीजिए, जो दिखाई दे रहा है 2 गो उसमें मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। आएगा तो बता देंगे। ये आपका पार्ट हो गया। यानी कि ए जो है टोटल 5 पार्ट काम करता है और बी जो है टोटल 4 पार्ट काम करता है। तो दोनों मिल करके कुल काम कितना किया है? तो दोनों मिल करके कुल काम जो किया है 5-4 अनुपात के रूप में, अनुपात 9 भाग काम किया है। कुल काम जो है 9 भाग है। लेकिन राशि कितना है? राशि 270। हाँ, 270 रुपया। कुल काम के लिए 270 रुपया लिया है। और कुल काम कितना भाग है? तो 5-4 9 भाग है। तो दोनों इक्वल हो जाएगा आपस में। कुल काम 9 अनुपात के रूप में और रुपया के रूप में 270 रुपया कुल काम के लिए, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गया। इसको कटा दीजिए ना, अनुपात 1 का मान प्राप्त कर लीजिए। 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी अनुपात 1 बराबर 30 रुपया। अनुपात 1 का मान प्राप्त हो गया तो आप जितना भी
अनुपात का मान ज्ञात करना चाहते हैं उतना का हो सकता है। यहाँ पर रिलेशन स्थापित करके अनुपात 1 का मान ज्ञात कर लीजिएगा, बाकी आपको जहाँ भरना होगा वहाँ पर भर लीजिएगा। अनुपात 1 का मान 30 रुपया, तो अनुपात 2 का मान 60 रुपया, अनुपात 3 का मान 90 रुपया हो जाएगा। यहाँ अनुपात 4 का मान 120 रुपया हो जाएगा। यहाँ अनुपात 5 का मान 150 रुपया हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति जितना भाग काम किया है उतना भाग पैसा लिया है। या बी ने 4 भाग काम किया है तो 120 रुपया, ए 5 भाग काम किया है तो उससे ज्यादा 150 रुपया। तो इसका तो जानना नहीं था हमको। प्रश्न में जो है क्या ज्ञात करना है जी, बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, तो दिखाई दे रहा है कि बी के भाग से ए का भाग 30 रुपया अधिक है। 30 रुपया अधिक है, आंसर 30 रुपया अधिक है। बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, तो 30 रुपया अधिक है। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि कुल ज्ञात करना रहता, ये लंबा हो गया, शॉर्ट बनाने के लिए हम सिखा देते हैं। इतना नहीं भी निकालिएगा तो अनुपात में ही देख लीजिए, अनुपात में ही देख लीजिए कि अनुपात के रूप में कितना भाग अधिक काम कर रहा है। अनुपात के रूप में कितना भाग अधिक कर रहा है, तो अनुपात 1 भाग अधिक कार्य कर रहा है, तो 1 भाग अधिक का पैसा लेगा। अनुपात के रूप में अनुपात 1 भाग अधिक कार्य कर रहा है, अनुपात 1 भाग अधिक कार्य कर रहा है, तो 1 भाग अधिक का पैसा लेगा। और 1 भाग का कितना होता है, 30 रुपया, यानी 30 रुपया पैसा लेगा। ये नहीं भी निकालते तो हो जाता डायरेक्ट एजे से आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिटेल बनाइएगा तो इस सूत्र पर आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा बन जाएगा। ये भी विधि आपको सिखा दिए, अच्छा किए हैं हम। हाँ, मैथ बनाने का 3-4 फार्मूला है। एक मैथ को 4-5 प्रकार से बनाया जा सकता है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन होगा आपको ज़्यादा, इसलिए मैं धीरे धीरे समा बांध करके आपको हर चीज़ सिखाएंगे। एकाएक सिखाएंगे तो आप भी अलबला जाइएगा, इसलिए थोड़ा धैर्य को बनाए रखें। टाइप 5 है ये आपका। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर जो है, आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ूं, पढ़ने की बहार है। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में कर सकता है। क्रमशः कर सकता है यानी इसका डे दिया हुआ है। ए का डे दिया, क्या रेशियो विधि से बना दें? हाँ, रेशियो विधि से ही बना देते हैं। डे दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख न लीजिए। 20, बी का दिले है 25 और सी का दिले है 30। और आगे देखिएगा, तीनों मिल करके 1110 रुपया के ठेका ले ले है। ठेका की राशि जो है यहाँ पर लिख देते हैं। ठेका की राशि जो है बाबू 1110 रुपया। पूछ क्या रहा है? यही पूछ रहा है कि बी और सी के हिस्से में अंतर। हिस्से में अंतर जानने के लिए अभी बताए हैं कि मजदूरी का जो बंटवारा होता है पार्ट के आधार पर होता है। हम लोग क्या करेंगे, पार्ट निकाल लेंगे। तो रेशियो के रूप में इसको रेशियो को कटा सकते हैं। जब तक कटे तब तक कटाया जाता है, तब ना अनुपात। हाँ, 5 से 5 का 20, 50, 25, 5 का 30, यानी 4, 5 और 6 अनुपात के रूप में ये हो गया। पार्ट करना है तो अभी बताए हैं पार्ट के लिए कि जिसके नीचे लिखना है उसको तोप दीजिए और जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए। तो 2 दिख रहा है तो दोनों को गुना करके लिखिएगा। 5 छक्का 30। बी के नीचे लिखना है, बी को तोप दीजिए। 4 छक्के 24। सी के नीचे लिखना है, तोप दीजिए। 5 चौका 20। ये आपका प्राप्त हो गया। रिवर्स किए, डे को रिवर्स किए तो पार्ट ही प्राप्त होगा। और इसको कटाने हैं तो कटाइए ना, 2 से कट जाएगा ना। हाँ लीजिए, 2 से कट गया।
अब कटेगा नहीं ना। चलिए ये आपका पास प्राप्त हो गया। ए जो है कुल 15 भाग काम किया है, बी जो है 12 भाग किया है, सी जो है 10 भाग काम किया है। तो जो जितना भाग काम किया है उतना पैसा लेके जाएगा। कुल काम कितना है जान लेते हैं, क्योंकि कुल काम के लिए 1110 रुपया मिला है, लेकिन कुल काम है कितना? तो 15 12 15 ई कैले है ए, बी कैले है 12, सी कैले है 10। तो तीनों का काम जोड़ देते हैं। 15 12 27 10 37 अनुपात के रूप में 37 कुल है, और 37 भाग काम के लिए 1110 रुपया। तो एक भाग काम के लिए आइए देखिए इसको कटाते हैं। 37 तिया हो जाएगा, हाँ ठीक है, 1 0 पे 1 0, यानी कि अनुपात 1 बराबर आपका 30 रुपया आ गया। जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लीजिए। अनुपात के रूप में सी जो है अनुपात 10 काम किया है। अगर इसका राशि निकालना रहता तो अनुपात 1 का मान 30, तो अनुपात 10 का मान 300 रुपया प्राप्त होता सी का मजदूरी खट दिया। लेकिन यहाँ ज्ञात ये नहीं करना है, आम खाने से मतलब रखेंगे। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही जवाब देंगे। बी और सी के हिस्से में अंतर पूछ रहा है, बी और सी के हिस्से में अंतर, तो पार्ट में अंतर देख लेंगे। बी और सी के पार्ट में अंतर कितना का? तो अनुपात 2 का। बी और सी के अनुपात 2 का अंतर, अनुपात 2 का, तो रुपया, अनुपात 1 का मान 30 रुपया, तो 2 का मान 60 रुपया आंसर होगा। आंसर 60 रुपया। निकालना रहता बी का मजदूरी, तो अनुपात 12 के मान लिखते। अनुपात 1 का मान 30, तो 12 का मान 360। ऐसे देखिए रुपया में भी तो अंतर हो गया ना, इसका 300 है, इसका 60, तो अंतर 60 रुपया का। तो डायरेक्ट ही आप ज्ञात कर सकते हैं कि पार्ट के रूप में जितना का अंतर है उतना ही अंतर आपको रुपया में भी आवेगा। इतना लंबा बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं एक एक चीज, जैसे क्वेश्चन पूछे घुमा के वैसे जवाब देने की जरूरत है। अगर ए का मजदूरी पूछता है तो अनुपात 15 का हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात 15 का मान कितना होगा? 15 × 45, 450 रुपया हो गया जी। तीनों का जोड़ दीजिएगा तो 1110 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ जो जानना है, हम लोग को जानना है कि बी और सी के मजदूरी में अंतर, हिस्से में अंतर यानी वही मजदूरी में अंतर। तो काम में अंतर अनुपात 2 का है, तो अनुपात 2 बेसी लिया होगा पैसा। अनुपात 1 का मान 30 रुपया, तो 2 का मान 60 रुपया। खट तियर। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए जो है 10 दिनों में कर सकता है, तो ए का डे दिया हुआ है 10, लेकिन वह केवल 5 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़कर चला जाता है। 5 दिन ना काम किया जी, तो 5 दिन में कितना काम किया बताइए ना आप ही। 1 दिन में 1/10 करेगा, 2 दिन में 2/10, और 5 दिन में 5/10 भाग काम करेगा, यानी कि 1/2 कार्य कर लिया। जरा ये बताइए ना, कोई व्यक्ति 10 दिन में काम को समाप्त कर सकता है और 5 दिन काम किया, तो आधा भाग काम हो गया होगा। सही तो है, 1/2 पार्ट काम कर दिया और शेष आधे काम में छोड़ा होगा। शेष कार्य 1/2 पार्ट ना बच्चा जी। अब कौन करेगा? तो जो है वो करेगा। क्वेश्चन क्या है? बी करता है, लेकिन 3 दिन में करता है। बी करता है, शेष कार्य बी करता है, और पूछ रहा है प्रश्न कि अगर शेष कार्य को बी 3 दिन में पूरा करता है, अगर कुल कार्य के बदले उसे 660 रुपया की आय प्राप्त होती है, तो बी की आय क्या होगी? ए बाबू, ठेका जो है ले ले हैं। ठेका की राशि जो है, ठेका की राशि जो है 640 रुपया का है। 640 रुपया का ठेका का राशि है। तो बी का पूछ रहा है कि कितना भाग होगा। जो जितना भाग काम किया उतना पैसा लेगा। इस फार्मूला में बैठा लीजिए, सीधे पता चल रहा है कि बी जो है आधा भाग काम किया है, आधा भाग पैसा लेगा। 660 का आधा पैसा
320 रुपया होता है। 320 रुपया आंसर, मुँहे मुँही। आहा, बनाने का मन है तो बना लीजिए। मजदूरी बराबर होता ही है पार्ट ऑफ वर्क गुने ठेका की राशि। राशि पार्ट ऑफ वर्क कितना है? जिसका मजदूरी जानना है उसी का पार्ट ऑफ वर्क रखिएगा। हमको जानना है बी की मजदूरी, तो बी का पार्ट ऑफ वर्क रखेंगे। तो बी कितना भाग काम किया है? शेष काम किया है बी, और शेष काम है कितना? आधा भाग, तो आधा भाग रख देंगे। ठेका की राशि है आपका बाबू 640 रुपया, कटा देंगे 320 रुपया। 320 रुपया आंसर, पुट गोला मार दीजिए। यही ना करना है जी। जिसका मजदूरी जानना हो उसी के पार्ट ऑफ वर्क से गुना करिएगा, उसी का मजदूरी आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। चार नंबर क्वेश्चन बना रहा हूं। अभिज्ञान किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी डे दिया हुआ है अभिज्ञान का। अभिज्ञान का डे दिया हुआ है 10, और अनिमेष किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, तो इसका डे दिया हुआ है 8। गोपाल की सहायता से मिलकर समूचे कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। गोपाल की सहायता से समूचा कार्य को, देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है, गोपाल की सहायता से मिलकर, यानी तीनों मिलकर समूचे कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। यानी गोपाल भी काम कर रहा है, ये गोपला जो है ना इहो काम कर रहा है। इसका डे तो नहीं दिया है, लेकिन तीनों मिल करके 4 दिन में काम नहीं दिए है तो कोई बात नहीं, एक्स डे इसका हम लोग रख लेते हैं। तीनों मिल करके 4 दिन में काम किया है। ये भी 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन में कितना काम किया है? तो 4/10 पार्ट। 4 दिन ये भी काम किया है, तो 4/8 पार्ट, और इसका नहीं ज्ञात है। तो एक्स मान के भी बनाइएगा तो बन जाएगा, और हम एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि वो लंबा बन जाएगा। हम लोग बनाएंगे गोपाल का डे जानना है, गोपाल का पार्ट ऑफ वर्क ही जानना है ना, क्योंकि पार्ट ऑफ वर्क के ही आधार पर मजदूरी निकलता है। तो गोपाल का मजदूरी जानना है तो गोपाल का पार्ट ऑफ वर्क जानना होगा। तो गोपाल का पार्ट ऑफ वर्क जानने के लिए कि गोपाल कितना भाग काम किया है, तीनों मिल करके एगो काम किया है। कौन कौन? अभिज्ञान और अनिमेष और गोपाल, तीनों मिल करके एक काम किया है। ये तीनों के एक भाग काम किया है। तीनों के काम में से अभिज्ञान और अनिमेष वाला भाग घटा देंगे काम का, तो गोपाल का ही काम का भाग बचेगा। ठीक, तो देखो ना, अभिज्ञान का और अनिमेष का दोनों का हम घटा देते हैं। अभिज्ञान का 4 दिन में 4/10 पार्ट, और अनिमेष का 4/, इसको कटा के छोटा भी कर सकते हैं, 2/5 हो जाएगा। ये है तो 1/2 हो जाएगा। ये आप छोटा डिजिट रखिएगा तो अच्छा रहेगा। 2/5, ये आपका 1/2 पार्ट। तीनों मिल करके एक भाग काम किया है। गोपाल का जानना है काम का भाग, तो टोटल तीनों में से हम क्या करेंगे? अभिज्ञान और अनिमेष का घटा लेंगे तो गोपाल वाला निकल जाएगा। वही काम किए हैं। टोटल तीनों का एक भाग काम है, अभिज्ञान का 2/5, अनिमेष का 1/2 भाग काम घटा रहे हैं, तो गोपाल का काम बच जाएगा। लघुत्तम निकाल लेते हैं, बटा पर घटा हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी का 4, 2 5 10, 5 माइनस में आपको 4 5 9 हो गया, प्लस में 10 है, तो 1/10 पार्ट। ये आपका गोपाल का पार्ट ऑफ वर्क आ गया। मजदूरी निकालना है ना, गोपाल का मजदूरी जानना है। जिसका मजदूरी जानना है उसका पार्ट ऑफ वर्क से गुना कीजिए। गोपाल का मजदूरी जानना है, गोपाल का पार्ट ऑफ वर्क
कुल काम में 1/10 भाग गोपाल किया है कुल काम में। और ठेका की राशि कितना का है जी, कितना का है, कितना का है तो देखते हैं हम भी। हाँ, 550 रुपया का आय प्राप्त होता है। कुल कार्य के बदले 550 रुपया प्राप्त होता है। तो ठेका की राशि आपको हो गया 550। गोपाल की आय ज्ञात कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 55 1 का 55। आंसर केनेबा पुट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मेरे चैनल को, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम चैनल हो, शेयर कीजिए। क्योंकि पूरी तरह से सेटअप जो है जितना हो पाया है संभव उतना किए हैं। लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको, मेरे पास उतना कॉस्टली इन्वर्टर वगैरह नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा तो मैं डिजिटल बोर्ड भी यहाँ लगा सकता हूँ। आपको प्रॉपर रूप से मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप प्यार और आशीर्वाद जो है बनाए रखें और मैं कोशिश करूँगा जो भी आपको सजेशन होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या क्या चीज़ हमको अप टू डेट करना चाहिए वो मैं करूँगा। हाँ, लाइट का प्रॉब्लम है तो मनी नहीं है उतना मेरे पास कि मैं आपको उस ढंग से क्लास को मैं दे पाऊँ। जितना हो पाया है मैंने उतना किया है और आपका आशीर्वाद रहा तो सारी कमियां दूर हो जाएगी। बस इतना ही कीजिए कि आप अधिक से अधिक जितने भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास दिल खोल करके शेयर कर दिया कीजिए, दिल खोल करके। हाँ, मन नहीं होगा तो मत कीजिएगा, मन में यहाँ पर रख के नहीं करिएगा, दिल खोल करके करिएगा शेयर। मैं दिल से पढ़ाता हूँ, आप भी दिल से शेयर कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर। ए और बी में किसी कार्य को करने का 4500 रुपया में ठेका लेता है। ठेका जो लिया है ना, ठेका की राशि 4500 रुपया के बाहो, 4500 रुपया के। ए अकेले 8 दिन में तथा बी अकेले 12 दिन में कर सकता है तो ये इसका डे हो गया। बी अकेले 12 दिन में कर सकता है तो ये इसका डे हो गया। लेकिन सी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। सेम क्वेश्चन आ गया, सी के सहायता ले ले हैं और तीनों मिल करके 4 दिन में कर दिया काम को। लेकिन सी का तो डे दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड से यूज करेंगे। 4 दिन में कितना भाग काम करेगा, 4/8 पार्ट यानी 1/2 भाग काम कर दिया। 4 दिन में ये कितना करेगा जी, 4/12 पार्ट यानी 1/3 पार्ट काम हो गया। सी का कार्य जानना है ना, सी का पार्ट ऑफ वर्क जानना है तो तीनों के ए प्लस बी प्लस सी तीनों के कार्य में से हम लोग क्या करेंगे, बी प्लस सी का घट, ए प्लस बी का क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे। ए प्लस बी का हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। तीनों मिलकर के एक भाग काम किया है 1 पार्ट। ए का काम 1/2 पार्ट, बी का काम 1/3 पार्ट, घटा लेंगे तो सी ए का ना बचेगा। टोटल ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके एक भाग काम किया है। सी का जानना है तो ए प्लस बी हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। वही काम किया है, ए का भाग जितना है 1/2 घटाए हैं, बी का 1/3 घटाए हैं तो सी का प्राप्त हो जाएगा। ये बटा पर के घटाओ बनाइए, 6 लघुत्तम 2 3 6 3 दूनी 6, 3 2 कितना होगा 5 होगा। 5 हम क्या करेंगे घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 1/6 पार्ट। सी का पार्ट ऑफ वर्क प्राप्त हो गया 1/6। और सी का मजदूरी जानना है, सी का मजदूरी जानना है। जिसका भी मजदूरी जानना रहता है उसका पार्ट ऑफ वर्क से हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं। थोड़ा सा लो ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार वो चेंज करना पड़ रहा है। सी का मजदूरी जानना है ना तो सी का ही पार्ट ऑफ वर्क रखेंगे। सी का पार्ट ऑफ 1/6 है, 1/6। और ठेका की राशि कितना है जी, ठेका की राशि 4500 रुपया है। 4500 रुपया हम लोग क्या करेंगे यहाँ भर देंगे। यहाँ पर आपका बन जाएगा। 6 से घटाएंगे तो 6 7 42,
3 आया शेष तो 30 हो गया, 6 5 30 है, 0 के 0, यानी कि 750 रुपया आंसर, यानी सी का मजदूरी 750 रुपया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। छह नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। ए बी सी मिलकर 529 रुपया में एक काम करता है, यानी ठेका जो लिया है 529 रुपया का लिया है, 529 रुपया का लिया है। ए एवं बी 19/23 भाग, दोनों मिल करके 19/23 पार्ट काम किया है। बी और सी मिलकर के 8/23, बी और सी मिलकर के 8/23 पार्ट काम करता है। बी और सी मिलकर के 8/, ए का हिस्सा पूछ रहा है, इसमें ए का निकाल लेंगे। देखिए ना, तीनों मिल करके काम करता है 529 रुपया का। हमको किसको जानना है? ए का जानना है ना, तो ए का पार्ट ऑफ वर्क जानने के लिए तीनों में से हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी में से हम लोग क्या करेंगे? बी प्लस सी को हम लोग घटा लेंगे। तीनों एक भाग काम किया है और बी प्लस सी का 8/23 पार्ट। घटाव बनाइएगा तो लघुत्तम 23 होगा, घटाइएगा तो 15/23 पार्ट। 15/23, 23 में से 8 जाएगा तो 15 ही बचेगा, 15/23 पार्ट। ये ए का आपका पार्ट आ गया, पार्ट ऑफ वर्क आ गया। ए का जानना है ना जी, ए का मजदूरी जानना है, तो ए का पार्ट ऑफ वर्क रखेंगे 15/23, ठेका की राशि रख देंगे 529। 23 का स्क्वायर होता है तो 23 से 12 में ना कटेगा, और 23 में 15 में गुना कर दीजिए, आंसर प्राप्त 15 तिया कितना होगा जी? 15 तिया 45 की 5 हाथ में लगल 4, 15 दूनी 30 और 4 34। आंसर 345 रुपया ए का मजदूरी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आ रहा हूं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, सात नंबर क्वेश्चन बनने जा रही है। 7 नंबर, पी क्यू आर को एक काम को 5750 रुपया में ठेका लिया है। वह ठेका की राशि जो है 5750 रुपया के है। उन्हें नहीं दिखाई देगा तो 5750 रुपया यहाँ ठेका के जगह हम लोग लिख भी देंगे। ठेका के जगह हम लोग लिख देंगे 5750 रुपया, क्योंकि यहाँ पर मान तो पुट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं 5750 रुपया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23, पी और क्यू जो मिलकर काम किया है 19/23 पार्ट काम किया है, और क्यू आर मिलकर 8/23, क्यू प्लस आर मिलकर के 8/23 पार्ट काम किया है। तो क्यू की मजदूरी जानना है। क्यू का मजदूरी जानना है तो उसके लिए क्या करेंगे? इस दोनों में क्यू शामिल है। क्यू का जानने के लिए एगो और तरीका है कि पी क्यू आर में से हम लोग पी या आर घटा देंगे तो क्यू प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उस तरह से है नहीं। पी और आर का सेपरेट पार्ट ऑफ वर्क कंबाइंड नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस, एक जगह और क्यू है तो साइड में लिख देते हैं, और आर। देखिए ना, पी क्यू आर ये तीनों एक साथ है तो कोष्ठ में धर, और क्यू 2 बार आ गया, इसीलिए एगो क्यू को अलग कर दिए हैं। इसको जोड़ेंगे तो बाटा पा के जोड़ बन जाएगा। इसमें भी 23, इसमें भी 23, तो लघुत्तम 23 हो जाएगा।
ऊपर ऊपर जोड़ेंगे तो आपको 19 8 27 होता है। आइए देखते हैं तीनों मिलकर के कितना भाग काम किया है, एक भाग काम किया है। तो पार्ट ऑफ वर्क जो है तीनों का 1 और क्यू का ज्ञात हो जाएगा। ए बाबू प्लस में एक पार्ट है, उधर जाएगा तो माइनस में ना होगा, तो 27/23 में से 1 घटा देंगे तो क्यू का पार्ट ऑफ वर्क प्राप्त हो जाएगा। लघुत्तम तो 23 ही होगा, 23 घटेगा तो 4/23। ये क्यू का पार्ट ऑफ वर्क प्राप्त हो गया 4/23। क्यू का मजदूरी जानना है ना जी, क्यू का मजदूरी जानना है तो क्यू का पार्ट ऑफ वर्क से हम लोग गुना करेंगे और क्यू का पार्ट ऑफ वर्क 4/23, 4/23 ठेका की राशि से गुना कर देंगे। 23 दूनी का 46 होता है, 11 5 आ गया तो 115, 23 5 115, 0 का 0, 250 चौके 1000। आंसर केने बा पुट देना है। इस तरह से आपका 1000 क्यू का मजदूरी 1000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। 8 नंबर क्वेश्चन, आइए 8 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। पढ़िए आप भी। ए और बी एक काम को 1200 रुपया में करने के लिए लेता है, यानी ठेका जो लिया है, ठेका की राशि जो है 1200 रुपया का है जी, 1200 रुपया का ठेका का राशि है। ए अकेले 8 दिनों में कर सकता है तो ए का दे दिया हुआ है 8, ए का दे दिया हुआ है, और बी जो है 6 दिनों में कर सकता है तो बी का भी डे 6 दिया हुआ है। सी की सहायता से 3 दिन में पूरा कर सकता है, सी का डे नहीं है 3, सी की सहायता से ये तीनों मिल करके ए बी सी की सहायता से 3 दिनों में पूरा किया है, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है। वही सी का हिस्सा हम लोग जानने के लिए, सी का पार्ट ऑफ वर्क जानने के लिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों के पार्ट में से हम लोग बी प्लस ए और बी वाला घटा लेंगे, ए और बी का घटा लेंगे, दोनों का अलग अलग है तो अलग अलग घटाएंगे। तीनों मिल करके एक भाग काम किया है, एक भाग काम किया है बाबू, तो 1 पार्ट, ए का पार्ट कितना हो जाएगा 3 दिन में ना, तो 3 दिन में ही कितना काम करेगा 3/8 पार्ट, और 3 दिन में ये जो है बी 6 दिन में पूरा काम कर सकता है, 3 दिन में आधा काम कर सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं 3 दिन में 3, 1 दिन में 1/6, 2 दिन में 2/6, 3 दिन में 3/6 पार्ट। अब देखिए ना कट के आ गया ना 1/2, हम लोग रख देंगे। तीनों के काम में से ए और बी घटा देंगे तो सी का पार्ट पता चल जाएगा। ए का पार्ट 3/8 और बी का पार्ट 1/2, बाटा पर के घाटा लघुत्तम 8 होगा, 2 4 4 3 7 माइनस में है, 8 प्लस में है, घटाइएगा तो इतना आ जाएगा। सी का पार्ट ऑफ वर्क पता चल गया, पार्ट ऑफ वर्क पता चल गया तो 1/8, तो मजदूरी जान जाइएगा। सी का मजदूरी, सी का मजदूरी, जिसका मजदूरी जानना हो उसी के पार्ट ऑफ वर्क से गुना करिएगा ठेका के राशि में। यहाँ पार्ट ऑफ वर्क सी का जानना है तो सी का मजदूरी जानना है तो सी का ही पार्ट ऑफ वर्क रखिए, और ठेका की राशि 1200 रुपया रुपया रुपया। 8 से करेंगे तो 8 का 8, 4 बच गया, 40 हो गया, 8 बचे 40, 1 0 का 1 0, 150 में 1 से गुना करिएगा तो 150 रुपया होता है। आ गया सी का मजदूरी 150 रुपया। जय हिंद जय भारत हम करेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि प्रगति पथ चैनल के लिंक को तहे दिल से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए ठीक है। 12 टाइप हम पढ़ाने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा टाइम एंड वर्क से जो आपको छूटेगा। और टाइम एंड वर्क पढ़ाने के बाद टाइम एंड डिस्टेंस आपका अगर आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द ही लेके आ रहे हैं। केवल अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इतना ही। और फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।